हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक 2022 के रोमांस ड्रामा फिल्म रिडीमिंग लव के बारे में। फिल्म की पहली सीन शुरू होती है एक शहर से, जहां कई किसान अपने हाथ में टिकट लेकर इकट्ठा होते हैं। लगता है कि जो लकी होगा उसे एक खूबसूरत लड़की एंजल के साथ ब्रोथल में मिलने का मौका मिलेगा। अंदर एंजल खिड़की से बाहर देख रही होती है और अपने बचपन के दिन याद कर रही होती है, जब उसकी माँ के साथ वक्त गुजार रही थी। ये पता चलता है कि एंजल के पिता अपनी माँ के इस फैसले के खिलाफ थे कि वो एंजल को जन्म दे। इस वजह से उसके पिता ने उसे नफरत की और माँ को मारना शुरू कर दिया। एंजल अपने आप को एक बोझ समझती है और सोचती है कि उसकी वजह से ही उसके माँ बाप के बीच झगड़ा हुआ। वो एक दिन अपनी माँ से ये भी पूछती है कि अगर वो मर जाए तो क्या सब कुछ बेहतर होगा, जिसे देखकर मैं उसे तसल्ली देती है कि ये उसका गलती नहीं है। एक दिन एंजल और उसकी माँ को उसके पिता के घर से निकाल दिया जाता है, तो उन्हें नई जगह ढूंढनी पड़ती है रहने के लिए। अब कोई और रास्ता नहीं देखकर मैं अपने आप को बेचना शुरू कर देती है और एक गलत काम करने लगती है। कुछ दिन बाद एंजल की माँ बीमार हो जाती है और एंजल को अकेला छोड़कर मर जाती है। बैक इन द प्रेजेंट हम एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम माइकल होसे है, जो एक फार्म पे काम कर रहा होता है काउंटी साइड में। फार्म पे काम करने के अलावा वो रेगुलर बेसिस पे चर्च जाता है, जहां वो लॉर्ड का शुक्रिया अदा करता है और बुरी नजर से बचने के लिए दुआ करता है। एक दिन चर्च में वो गॉड से दुआ करता है कि उसे कोई ऐसी इंसान मिले जिसे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। वो मानता है कि एक दिन गॉड उसके लिए सबसे अच्छा पार्टनर चुनेंगे। कुछ दिन बाद और जब वो ट्रेडिंग कर रहा होता है, तब उसकी नजर एक खूबसूरत एंजल पर पड़ती है और वो उसे जल्दी से प्यार कर बैठता है। फिर वो अपने एक दोस्त से एंजल के बारे में पूछता है, जिस पर उसका दोस्त जवाब देता है कि एंजल एक हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट है जो रात बिताने के लिए बहुत पैसे चार्ज करती है। अगले दिन माइकल एक टिकट खरीदता है और एंजल के साथ थोड़ा वक्त रेंट करता है। जब वो कमरे में प्रवेश करता है तो देखता है कि एंजल नंगी खड़ी है और उसकी सेवा करने के लिए तैयार है। माइकल मुड़ जाता है, लेकिन एंजल उसे कहती है कि डर या शर्म मत करो, चाहे तुम्हारी कोई पत्नी हो। वो फिर क्लियर करता है कि उसकी शादी नहीं हुई है और वो सिर्फ उससे बात करने आया है। फिर वो कहता है कि उसे पसंद करता है और उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाता है, लेकिन एंजल इसे सीरियसली नहीं लेती क्योंकि वो उस हफ्ते का 5वां प्रस्ताव है। अगले दिन माइकल उससे बात करने के लिए उसे 2 गुना पैसा देता है। वो फिर उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एंजल उस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि वो समझती है कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं। टाइम खत्म हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मना पाता। माइकल तय करता है कि वो फिर से कोशिश करेगा, लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि ऐसा करने से वो सिर्फ पैसे जाया करेगा। लेकिन माइकल हार नहीं मानता और उससे मिलने के लिए वापस जाता है। वो फिर से उसे बताने की कोशिश करता है कि वो कितना प्यार करता है, लेकिन एंजल गुस्से होते हुए कहती है कि उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है क्योंकि वह बस एक किसान है। ये उसे दुख पहुंचाता है, तो वो अपने गांव वापस जाने का फैसला करता है। फिर फिल्म एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां एक आदमी एंजल को एक ब्रोथल में ले जाता है ताकि उसे हाई प्राइस पे बेचा जा सके। लेकिन ब्रोथल का मालिक उस आदमी को मार डालता है जो एंजल को लाया था और उसे अपने पास रख लेता है। अगले दिन एंजल को वहां काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और धीरे धीरे वो एक औरत बन जाती है। उसे हाई प्राइस पे बेचा जाना शुरू हो जाता है, जिससे वो एक हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। वो अपने पिता को ब्रोथल में देखती है, लेकिन वो उसे पहचानता नहीं है। उसके बाद ड्यूक उसे अपने ही पिता की सेवा करने का आदेश देता है। अपने पिता के साथ रात बिताने के बाद एंजल उसे बताती है कि वो उसकी अपनी बेटी है जिसे उसने घर से निकाल दिया था। जब उसके पिता को ये पता चलता है तो वो अपने आप को मार लेता है, ये मानते हुए कि उसने एक पाप किया है। इसके बाद एंजल हत्या के आरोप से बचने के लिए भाग जाती है। वो एक और शहर जाती है, लेकिन दुख की बात है कि वो फिर से एक ब्रोथल में आ जाती है। एंजल अपनी इच्छा के खिलाफ उस ब्रोथल में आज तक रुकी हुई है। वर्तमान में एंजल डचेस के पास जाती है और अपना भुगतान मांगती है क्योंकि वो जाना चाहती है और अकेली रहना चाहती है। हालांकि डचेस इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि एंजल को इसके बदले में उसे खाना और आवाज देने के लिए पैसे देने हैं। ये सुनकर एंजल गुस्से में आ जाती है और ताने मारती है, जिससे डचेस और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो एक आदमी को बुलाकर उसे सजा देने के लिए कहती है। इसके बाद वो आदमी एंजल को बुरी तरह से मारता है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह सूज जाता है। उसी रात माइकल को अचानक चिंता का एहसास होता है। जब वो ब्रोथल में पहुंचता है तो वो देखता है कि एंजल की हालत कितनी गंभीर हो चुकी है और वो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। फिर वो एंजल से फिर से शादी करने के लिए कहता है और इस बार वो हाँ कर देती है और फिर उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद माइकल उसकी बहुत अच्छी देखभाल करता है और अपनी माँ की अंगूठी उसके उंगली में पहना देता है। बाकी आदमियों के उलट माइकल सच में उससे प्यार करता है और चाहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन एंजल अभी भी शादी के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि शादी भी एक तरह की गुलामी है। इसलिए वो माइकल को बताती है कि वो ज्यादा दिन तक वहां नहीं रुकेगी। 3 हफ्ते बाद एंजल अपनी चोट से ठीक हो जाती है। शाम को जब माइकल घर वापस आता है तो उसे टेबल पर अपनी अंगूठी दिखाई देती है। पहले तो वो काफी टूट जाता है, लेकिन जल्दी ही वो अपने आप को संभालता है और एंजल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर की तलाश के बाद वो आखिरकार अपने प्यार को ढूंढ लेता है। जैसे ही एंजल उसे देखती है, वो उससे कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। माइकल उसे एक मफलर में पानी देता है, एक डचेस के ब्रोथल की तरफ और दूसरा उसके घर की तरफ, जहां उसका पति उसका इंतजार कर रहा है। एंजल को दोनों विकल्पों के साथ अकेला छोड़कर और माइकल के पास वापस आ जाती है। फ्रॉम दैट डे ऑन माइकल उसे अपने रेगुलर काम में शामिल करने लगता है, जैसे फार्म और अस्तबल का काम। दे स्टार्ट स्पेंडिंग ज्यादा समय साथ। उनका रिश्ता
दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा है। वन मॉर्निंग माइकल उसे जल्दी उठाता है और एक पहाड़ी पर ले जाता है, जहाँ से वो दोनों एक खूबसूरत सूर्योदय देखते हैं। सूर्योदय देखने के बाद माइकल वादा करता है कि वो एंजल की जिंदगी को रंग, गर्माहट और खूबसूरती से भर देगा। एंजल को लगता है कि वो ऐसी जिंदगी डिजर्व नहीं करती, क्योंकि उसने अपने पास्ट में बहुत सारे सिंस किए हैं। लेकिन माइकल उससे कहता है कि वो परफेक्शन की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वो उसे बिना शर्त प्यार करता है। वन डे एक आदमी जिसका नाम पॉल है, माइकल के घर विजिट करता है। पॉल माइकल की बहन टेस का पति है, जो 1 साल पहले गुजर गई थी। माइकल उसे अंदर बुलाता है और अपनी पत्नी एंजल से उसे मिलवाता है। पॉल को यह सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि उसने एंजल को पहले ब्रोथल में देखा था। While माइकल इज आउट इन द स्टेबल, पॉल एंजल से बात करता है और कहता है कि माइकल एक लड़की जैसे एंजल के लायक नहीं है। फिर पॉल माइकल के पास जाकर उसे एंजल के पास्ट के बारे में बताता है और उसकी बुराई करता है। एज एक्सपेक्टेड, माइकल गुस्से में आ जाता है और अपनी पत्नी के खिलाफ गंदे शब्द सुनकर पॉल के चेहरे पर एक घूंसा मार देता है। लेटर एंजल अपने आप से कहती है कि वो माइकल के लायक नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। लेकिन माइकल उसे सांत्वना देता है और कहता है कि वो उसके पास्ट को नहीं देखता, क्योंकि वो उसके साथ अपना भविष्य बनाना चाहता है। द नेक्स्ट डे एंजल पॉल से कहती है कि वो उसे टाउन वापस ले चलने के लिए बोले, क्योंकि वो ये स्वीकार नहीं कर पा रही कि वो माइकल के लायक है, और पॉल सहमति दे देता है। फिर आगे पॉल एंजल से कहता है कि अगर वो उसे टाउन तक छोड़ देगा तो उसे कुछ पैसे देने होंगे। एंजल फिर से अपनी देह बेचने के लिए मजबूर हो जाती है। जब वो टाउन पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ब्रोथल जलकर राख हो गया है और उसके 2 दोस्तों की दुर्घटना में मौत हो गई है। साथ ही एक आदमी उसे पास आता है और अपने ब्रोथल में काम देने का ऑफर करता है। वो मान जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो हमेशा एक प्रोस्टिट्यूट रहेगी जो शादी के लायक नहीं है। दूसरी ओर माइकल पॉल से एंजल के बारे में पूछता है और जैसे ही उसे जवाब मिलता है, वो तुरंत टाउन की ओर दौड़ता है अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। वो ब्रोथल में प्रवेश करता है और उन आदमियों से लड़ता है जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। माइकल फिर उसे अपने घर ले आता है और रास्ते में वो उससे पूछती है कि वो अब भी उसके साथ क्यों रहना चाहता है, तो वो जवाब देता है कि वो सच में उससे प्यार करता है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और एंजल भी जिंदगी का आनंद लेते हुए दिखाई देती है। एक दिन माइकल और एंजल देखते हैं कि एक फैमिली की गाड़ी माइकल के घर के पास टूटकर फंस गई है। माइकल उनकी मदद करता है और उन्हें अपने घर में रहने देता है जब तक उनकी गाड़ी रिपेयर होती है। एंजल उन्हें खाना देती है और उनका अच्छे से ख्याल रखती है। फैमिली में एक पति, उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और 2 बेटियां हैं। उनमें से एक बेटी मरियम एंजल को ईमानदार और दयालु मानती है और उससे दोस्ती करना चाहती है। कुछ दिनों में दोनों परिवार एक दूसरे के साथ दोस्ताना हो जाते हैं और उनके नवजात बच्चे का नाम माइकल रखा जाता है। अगले दिन जब माइकल और एंजल फार्म पर काम कर रहे होते हैं, तो एंजल माइकल को बताती है कि वो बच्चे नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रोथल के अनुभवों ने उसे बांझ बना दिया है। लेकिन माइकल आशावादी रहता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगले दिन एंजल फिर से टाउन वापस जाने की कोशिश करती है और जाने से पहले वो एक रिंग और एक मैसेज मरियम के लिए छोड़ती है, जिसमें वह उससे कहती है कि वो माइकल से शादी कर ले, क्योंकि एंजल को लगता है कि मरियम ही माइकल के लिए सही है। अपने गहरे भावनाओं के बावजूद एंजल माइकल को छोड़ने का फैसला करती है। बाद में मरियम वो मैसेज पढ़ती है और तुरंत माइकल को दिखाती है, लेकिन माइकल उससे कहता है कि ये एंजल का फैसला है फ्री रहने का। समय बीतने लगता है और माइकल एंजल के बिना अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर एंजल एक रेस्टोरेंट में जॉब के लिए रिक्वेस्ट करती है और मालिक को ये समझाती है कि वो स्वादिष्ट खाना बना सकती है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर देती है, जब तक कि ड्यूक उसे ढूंढ नहीं लेता। अगले सीन में एंजल को वापस ब्रोथल ले जाया जाता है, जहां वह एक छोटी लड़की को देखती है जो उसे अपने बचपन की याद दिलाती है। वो उन छोटी लड़कियों के लिए चिंतित हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उन्हें वो सब सहना पड़े जो उसने झेला है। बाद में ड्यूक एंजल को स्टेज पर डांस करने का आदेश देता है, लेकिन स्टेज तक जाने के बाद एंजल अपनी हिम्मत जुटाती है और दर्शकों के सामने ड्यूक के सारे राज खोल देती है। गुस्से में ड्यूक उसे अंदर ले जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी दर्शकों में से एक व्यक्ति एंजल को बचा लेता है। इसके बाद एंजल उन 2 छोटी लड़कियों को बचाती है और उन्हें बिल्डिंग के बाहर ले जाती है। जब दर्शकों को पता चलता है कि अंदर छोटी लड़कियां भी थी, तो वे ड्यूक को फांसी पर लटका देते हैं। 3 साल बाद पॉल एंजल को सैन फ्रांसिस्को के एक स्कूल में कुक के रूप में काम करते हुए पाता है। वो तुरंत उसके पास जाता है और अपने अतीत की सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है। चौंकाने वाली बात यह है कि एंजल उससे कहती है कि उसने उसे पहले ही माफ कर दिया है। वो फिर पूछती है कि मरियम कहाँ है, ये सोचते हुए कि वो माइकल के साथ होगी, लेकिन पॉल बताता है कि मरियम उसकी पत्नी है और माइकल अब भी उसका इंतजार कर रहा है। एंजल ये सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इतना प्यार करेगा। हालांकि वो माइकल के पास वापस जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो माइकल के लायक नहीं है। जाने से पहले पॉल उसे अपनी गाड़ी का पता देता है, ताकि अगर वो अपना मन बदल ले तो वो संपर्क कर सके। वो उसे ये भी बताता है कि गाड़ी 4 बजे गांव लौटेगी। ये सुनकर एंजल एक दुविधा में पड़ जाती है, ये समझते हुए कि वो उसका एकमात्र प्यार है। वो उसे वापस जाने का निर्णय लेती है। अगले दृश्य में एंजल माइकल से मिलती है और उसे इतना दर्द देने के लिए माफी मांगती है। पहली बार वो उससे अपना प्यार व्यक्त करती है और अपना असली नाम सारा बताती है। अंत में दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ साल बाद हम दोनों को उनके बेटे के साथ मछली पकड़ते हुए देखते हैं और एंजल अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती है।